हेलो दोस्तों, लवकेश शर्मा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा है आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ लवकेश शर्मा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट ऐसे सेगमेंट के बारे में जो बहुत ज़्यादा रिस्की सेगमेंट है, जिसमें मैक्सिमम लोग ट्रेडिंग करते हैं और लॉसेस करते हैं। आप देख रहे होंगे मैंने ऑनलाइन भी कर रखा है ऑप्शन को। तो ऑप्शन में लोगों को मैक्सिमम लॉस कैसे होते हैं? देखो, ऑप्शन में क्या, दो लोग होते हैं, एक तो बायर होता है, एक सेलर होता है। तो बाइंग करना मतलब लिमिटेड लॉस है, और सेलिंग करना अनलिमिटेड लॉस है। फिर भी बायर सबसे ज़्यादा लॉसेस करता है। समझ लो बायर ने कोई 6,000 रुपये वाली प्रीमियम को बाई किया, तो वो जीरो हो सकती है, मतलब उसका मैक्सिमम जो लॉस है वो 6,000 रुपये ही है। मगर सेलर का अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, लेकिन फिर भी सेलर ही अधिकतर विन करते हैं। तो बायर क्यों इतना ज़्यादा लॉस करते हैं? तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि बाइंग में अगर कोई 1,00,000 रुपये डाल के ट्रेडिंग चालू करता है, तो उसकी कम से कम 6,000 रुपये वाली प्रीमियम है, तो 15-16 लॉट बाई कर सकता है। मगर सेलिंग में उसको कम से कम 2,00,000 रुपये चाहिए एक लॉट के लिए। वही कारण है कि वो ज़्यादा लॉसेस नहीं करता है। जबकि बाइंग में क्या होता है, कोई आदमी अगर 6,000 रुपये वाली प्रीमियम को बाय करता है, समझ लो एक लॉट से बाय करता है, और उसको 1,500-2,000 रुपये का लॉसेस होता है, तो वो क्या करता है उसको, क्योंकि उसका मन में तो बैठ ही जाता है कि अब मार्केट ऊपर ही जाना है, कॉल लेता है, तो वो क्या करता है उस चीज़ को एवरेज करने लग जाता है। पहले 2 लॉट से करता, 3 लॉट से करता, तो उसके लॉसेस और ज़्यादा होने लग जाते हैं। फिर वो मैक्सिमम कैपेसिटी मतलब पूरे लॉट लगा के सोचता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस में बाहर हो जाऊंगा। तो वो क्या करता है कि अपने 15-16 लॉट से बाय कर लेता है ऑप्शन को। तो यही जो उसकी कैपेसिटी रहती है, वही उसका सबसे बड़ा लॉस होने का कारण रहता है। और कभी कभी क्या रहता है कि वो प्रॉफिट में भी आ जाता है, तो क्या ये उसकी प्रैक्टिस में बन जाता है। अगर मैं कहता हूँ अगर बाहर 8 बार भी अगर प्रॉफिट में, अगर 9 बार भी अगर वो इनडिसिप्लिन में हो गया, तो शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो डिसिप्लिन करता है। अगर आप डिसिप्लिन में काम करोगे तो आप बच सकते हो, वरना आप कभी नहीं बच सकते हो। आप कितनी बार 10 बार भी प्रॉफिट लोगे, 11 बार भी प्रॉफिट लोगे, तो 12वीं बार में आप अपनी पूरी पूंजी गंवा दोगे, ब्याज समेत। तो शेयर मार्केट में काम करना बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए। भगवान भी आके बोले कि ये प्रीमियम 10 रुपये वाली प्रीमियम 100 रुपये हो जाएगी, तो भी आपको डिसिप्लिन में ही काम करना है। आपको अपना लॉसेस लेके चलना है, प्रॉफिट तो मार्केट दे ही देगा। आपको अपना एक लॉस बुक करने का होना चाहिए कि मेरे को कम से कम अगर 2,000 का लॉस होगा तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा। आपको उसमें ना एवरेजिंग करना ना कुछ करना है। तो बाइंग में सबसे ज़्यादा लॉसेस इसीलिए होता है। इसलिए सेबी से भी मेरा निवेदन है कि जैसे सेलिंग के लिए 2,00,000 रुपये के ऊपर एक लॉट मिलता है, वैसे बाइंग में भी अगर 1,00,000 रुपये 2,00,000 रुपये कोई रखता है, तो उसको सिर्फ एक लॉट की कैपेसिटी मिलनी चाहिए। मार्जिन मनी 1,00,000 पे उसको एक लॉट, या 2 लाख पे एक लॉट मिले तो भी बहुत अच्छा है। तो सेबी को ऐसे नियम करना चाहिए, क्योंकि सेबी भी चाहता है कि ट्रेडर बहुत लॉस करते हैं। अगर वाकई में वो ट्रेडर के हित में चाहते हैं, तो उनको ऐसे ही रूल लाना चाहिए कि बाइंग में भी उनको 1,00,000 पे एक लॉट या 2 लाख पे एक लॉट मिलेगा बाइंग के लिए। क्योंकि मैक्सिमम लॉसेस ऐसे ही होते हैं कि लोग एवरेजिंग करने लग जाते हैं। तो मार्केट में आपको क्या, मार्केट आपको रिग्रेट करवाता है, आपको इनडिसिप्लिन करता है, और आपको अपने कब्जे में ले लेता है। तो मार्केट में सबसे ज़्यादा ये है कि आपको अपना लॉस बुक करना, कि आपको अपने लॉस को लेकर चलना, कि मुझे 2,000 का लॉस होगा तो मैं बंद कर दूंगा। और ओवर ट्रेडिंग कभी नहीं करना है कि बार बार आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। फिर क्या करता है मार्केट, पुट कॉल करके आपकी पूरी मनी को ख़त्म कर देता है। और आप जब एक बार आप जब उसके कब्ज़े में आ जाते हो, पुट कॉल करने लग जाते हो, तो फिर आप बच नहीं सकते हैं। आपकी ब्रोकरेज भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए शेयर मार्केट में काम करना है तो पूरे डिसिप्लिन के साथ काम करो। आप वो कितना मार्केट को देना है वो पहले से डिसाइड करो कि मैं 2,000 दूंगा, 3,000 दूंगा, उससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता मार्केट को। तो मार्केट की कैपेसिटी इतनी है कि आपको 2,000 3,000 पे आपको 10,000 20,000 30,000 भी दे सकता है। वो मार्केट का पावर है। लेकिन अगर आप सोचोगे कि मुझे हमेशा जीतना है और मार्केट से हमेशा लड़ना है, तो आप कभी नहीं जीत पाओगे। और सेबी से मेरा सबसे ज़्यादा निवेदन है कि ऐसे को रूल लाना चाहिए कि बायर के लिए भी, क्योंकि बाइंग में सबसे ज़्यादा लॉसेस होता है। क्योंकि बैंक में आदमी की कैपेसिटी बहुत होती है, 50,000 रुपये भी डालेगा तो 6,000 रुपये वाली प्रीमियम को वो 7 या 8 लॉट बाय कर सकता है। तो जब इतने ज़्यादा लॉट बाय करेगा तो फिर वो इनडिसिप्लिन हो ही जाता है, और थोड़ा सा ही लॉस होता है तो वो पूरे लॉट से खेलने लग जाता है। फिर जब बड़े लॉट मारता है तो फिर बड़ा लॉस हो जाता है, और इतना लॉस हो जाता है कि वो फिर रिकवर भी नहीं होता है। तो इसीलिए शेयर मार्केट में काम करना तो पूरे डिसिप्लिन के साथ काम करिए, वरना काम मत करिए।
नहीं तो ये आपकी पूरी पूंजी खा जाएगा। और ऑप्शन में तो आप बहुत ज़्यादा ही डिसिप्लिन रहना आपको, क्योंकि मार्केट क्या रहता है, आपको रिग्रेट भी करवाता है कि ये प्रीमियम मैंने बहुत सस्ते में बेच दी, ये तो वहाँ तक चले गई। तो आपको ऐसा सोचना ही नहीं है, आपको जो मिल गया वो आपके हक का है, बस उसी सोच के आप खुश रहिए। वरना शेयर मार्केट में आप कभी नहीं बच पाओगे, ये समुद्र रहेगा। और डिसिप्लिन में काम करोगे तो आप बचे रहोगे और आप कमा भी सकते हो अच्छा। ओके फ्रेंड्स, ये मेरे विचार थे। अब आपको अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।